लेट्स बी रियल, यूनिवर्सिटी जाने से पहले हर कोई आपको ये तो बताता है कि वहाँ पे बहुत मजा आएगा, बहुत दोस्त बनाना, ये करना वो करना, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि जब आपको वहाँ पे टॉक्सिक दोस्त मिलते हैं तो आपने क्या करना है। हर कोई आपको ये जरूर बताता है कि फ्री विल होती है, जब चाहो क्लास लो, जब चाहो ना लो, मोम फिरो, ऐश करो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता है कि जब आप क्लास के बाहर बैठ के रो रहे होते हो कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप क्लास के अंदर एंटर हो सके, तो आपने क्या करना है। जाने से पहले हर कोई आपको ये जरूर बताता है कि इतना जीपीए मेंटेन करना, ये करना वो करना, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब आप इतना जीपीए मेंटेन ना कर सको, आपको डिप्रेशन हो, आपको एंजाइटी हो, तो तब आपने क्या करना है। कंसीडर दिस अ सर्वाइवल गाइड, जो कि मेरी कभी ख्वाहिश थी कि मुझे किसी ने दी होती। लेकिन आज से 1 महीना पहले जब मैंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो बहुत से लोगों ने मुझे डीएम करके बताया था कि वो भी मेरी सिचुएशन के साथ रिलेट करते हैं। दे वर आस्किंग कि हाउ टू डील विद इट। और बहुत से लोगों ने तो इवन दो मुझे ये भी डीएम करके कहा कि हम लोगों ने तो इतने फियर और एंजाइटी की वजह से यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया, ये वो। क्योंकि मैंने देखा है कि आपके बड़े बहन भाई भी जो ऑलरेडी जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, वो भी आपको नहीं बताते। तो इफ यू आर वन ऑफ देम जो कि अभी इनिशियल सेमेस्टर्स में है या फिर जिन्होंने अभी जाना है वहाँ पे, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कीप वॉचिंग, इट विल मेक योर यूनिवर्सिटी लाइफ अ बिट ईजियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन बात पे आते हैं, नो हु यू आर। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आप कौन हो, देन एवरीवन अराउंड यू विल टेल यू कि आप कौन हो। और उससे भी वर्स्ट बात पता है क्या है, कि आप उसके ऊपर यकीन करोगे। Be clear in your mind that how you wanna act, how you wanna talk, how you wanna behave. Everything should be clear in your mind before stepping into that place. Second thing is, if you are insecure, have low self esteem और दूसरों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो और लो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, then trust me, university is going to be a very worst place for you. You will end up comparing yourself to every other human. आप ये सोचोगे कि हर कोई दूसरा इंसान जो है वो आपसे ज्यादा बेहतर है। किसी इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। देखो, यूनिवर्सिटी स्कूल और कॉलेज से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के लोग मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेटस से बिलोंग करते हैं लोग, डिफरेंट जगहों से आते हैं, तो आपको एक वाइड वैरायटी में मिलते हैं लोग। तो अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है माइंड में, तो आप बहुत जल्दी फिसल जाओगे। और मैंने देखा है लोगों को बहुत जल्दी फिसलते हुए। दैट्स व्हाई आई से नो हु यू आर, वेरी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर इस बात को रखो कि आप कौन हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप कैसा दिखना चाहते हो। आपकी सेल्फ इमेज बहुत क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, और आपने आगे क्या करना है इस चीज़ की भी जो इमेज है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। वरना आपका पहला दूसरा सेमेस्टर तो इसी उसमें निकल जाएगा जहां आपको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, सो यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि जिस मोमेंट पे आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो तो आपको कि यस, यू आर द बेस्ट थिंग हैपन टू दैट यूनिवर्सिटी, दैट क्लासरूम जिसमें आपने बैठना है, दैट पीपल जिनसे आपने मिलना है, यू आर द बेस्ट थिंग। वो यूनिवर्सिटी, वो लोग, वो क्लासरूम लकी है क्योंकि आप उसके अंदर हो। बात सिर्फ ये दैट इफ यू हैव द एबिलिटी टू थिंक हियर, कि अगर आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप यहाँ पर सोच सको, तो फिर इतना क्यों सोचना। सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, सोचने पे कोई लिमिट नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप खुद के साथ ही बेहद टॉक्सिक हो जाओगे। वो माहौल इतना आपको तोड़ देगा कि आप उसमें बिल्कुल गुम हो जाओगे। आप जैसे ड्रेसअप करते हो, आप जैसे बात करते हो, आप जैसे चलते हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है, फिट इन होने की कोशिश नहीं करनी। तो किसी भी ग्रुप में, किसी भी दोस्तों में, किसी भी जगह पर फिट इन होने की कोशिश नहीं करनी है। आप यूनिक हो अपने वे में, अपनी यूनिकनेस को मत खत्म करना जस्ट कि कोई आपको एक्सेप्ट कर ले, जस्ट कि वो इन्वायरमेंट आपको एक्सेप्ट कर ले। नेवर एवर डू दिस, नेवर एवर डू दिस। अगर आपको अकेले भी रहना पड़े, डू इट, डू इट। दिस इज ट्रू कि आपको अकेले रहना पड़ेगा। यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट इट्स ओके टू बी अलोन। बल्कि इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। बात ये है कि मैं बात कर रही थी कि आप बेहद इनसिक्योर हो जाते हो अपनी हर चीज़ को लेकर। आप कॉन्स्टेंटली खुद को कंपेयर करते हो दूसरों के साथ, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मैं बताती हूँ क्या होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लिसन टू मी केयरफुली, स्टे अवे फ्रॉम बॉयज। अब मैं बताती हूँ, जब आप इनसिक्योर हो जाते हो ना, आप वल्नरेबल हो जाते हो। जब आप एक ऐसे मेंटल स्टेट में चले जाते हो जहाँ आपको कोई इंसान चाहिए होता है कि आपको वैलिडेट करे, कोई इंसान चाहिए होता है जो आपको बताए दैट नो, यू आर वर्थ इट। नो, क्योंकि आपको उस वक्त नीड होती है उस सपोर्ट की, आपको उस वक्त नीड होती है उस चीज़ की। एंड लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, लिटरली लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। मैंने बहुत देखा है, लोग भी जानते होंगे कि जो न्यू सेमेस्टर आता है ना, जब
इफ़ यू आर वन ऑफ दैम। तो जितने भी सीनियर सेमेस्टर के लड़के होते हैं वो न्यू सेमेस्टर की लड़कियों के पास आते हैं, उनसे कहते हैं आप हमसे दोस्ती कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो इट इज़ वेरी कॉमन, खुद को स्पेशल समझने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़के ये हरकतें हर किसी के साथ करते हैं। कंसिडर मी योर बिग सिस्टर, कंसिडर मी व्हाटएवर यू वांट, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगेन कि अपने आप को स्पेशल समझने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़के हर किसी के साथ ये बातें करते हैं। आज आपके साथ करें, कल किसी और के साथ करेंगे, और गुजरे हुए कल में भी किसी के साथ उन्होंने की होंगी ये बातें। एक तो आपको कुछ पता नहीं है, आप बिल्कुल वल्नरेबल हो, आप डम्ब हो उस वक्त, तो वो आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और आप जिसे ज़रूरत होती है उस वैलिडेशन की, जिसे ज़रूरत होती है किसी इंसान की सपोर्ट की, आप उनकी बातों में आ जाते हो। उसके बाद वो अगर आपकी किस्मत अच्छी हो और वो आपकी जान जल्दी छोड़ दें तो ठीक है, नहीं तो वो आपको यूनिवर्सिटी के 4-5 साल जो है वो जलील करेंगे। आप मजीद जो है वो डिप्रेशन में जाते हो कि ये चीज़ें आपको कभी भी सुकून नहीं दे सकती। फर्स्ट उस जगह पे जहाँ पे आप अपना फ्यूचर बिल्ड करने गए होते हैं तो वहाँ कोई लव स्टोरीज बिल्ड मत किया करो। रोमांस आपकी इनसिक्योरिटीज को हील नहीं करेगा। अपने ऊपर काम करना है, आपने अपनी इनसिक्योरिटीज को डील करना है, आपने उनको एक हेल्दी वे में मैनेज करना है, किसी की वैलिडेशन और सपोर्ट से नहीं, खासतौर पे ऑपोजिट जेंडर की। यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड हियर, डू नॉट एंगेज इन एनी रिलेशनशिप्स अंटिल यू गेट मेंटली फाइन। अव्वल तो इन कामों में नहीं पड़ना, क्योंकि एज यू नो इफ़ यू आर मुस्लिम देन इट्स हराम, दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन आजकल ये चीज़ इतनी आम हो चुकी है कि जिनका नहीं भी होता तो लोग उनको मोक करते हैं कि भाई क्यों तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ओ माय गॉड तुम कितने बोरिंग हो। ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, दैट इज़ अ शेम टू आवर सोसाइटी, ट्रस्ट मी। बट व्हाट कैन वी से, अगर कोई अपोजिट जेंडर भी ये वीडियो देख रहा है देन प्लीज़ यू ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम गर्ल्स, ओके, क्योंकि ये चीज़ आपके भी फ्यूचर को बेइंतहा इफेक्ट करेगी। लड़कियों के अलावा भी कोई मोटिवेशन ढूंढ लो यूनिवर्सिटी जाने की। तो जाते साथ ही इन कामों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम देम, स्टे अवे फ्रॉम ऑपोजिट जेंडर्स, ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है, जो कैंपस लव स्टोरीज होती है ना, 90% जो है ना इनका ये नहीं चलती हैं, 90% ये नहीं चलती हैं। आपने एक दूसरे के अंदर मोटिवेशन ढूंढी हुई है यूनिवर्सिटी आने की, दैट्स इट। ऑपोजिट जेंडर में दिमाग खपाने के अलावा भी बेइंतहा जो है चीजें होती है, बेइंतहा पर्पस होते हैं जिसमें आप अपना दिल लगा सकते हो और यूनिवर्सिटी जाने की कोई मोटिवेशन ढूंढ सकते हो। क्योंकि मैं बहुत तंग आ गई हूँ कि मेरी स्टोरी सीन नहीं की, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आई एम सो डन विद दीज स्टोरीज, ट्रस्ट मी, फाइंड समथिंग बेटर, फाइंड समथिंग बेटर टू क्राई ऑन। नेक्स्ट थिंग इज, ये तो आपने बेहद सुना होगा कि भाई यूनिवर्सिटी में बेहद टॉक्सिक लोग मिलते हैं, बहुत स्नेक मिलते हैं, ये है वो है, एंड दैट इज ट्रू। यस, आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कि आपको जज करेंगे। यस, आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कि बीच महफिल में आपको मोक करेंगे। यस, आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कि आपको धोखा देंगे। यस, ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कि आपके मुंह पे कुछ है, आपके पीठ पीछे कुछ है। टॉक्सिक लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जिस तरह आप रिएक्ट करते हो वो चीज़ मैटर करती है। आप इनसे अपनी जान नहीं छुड़वा सकते, लेकिन इस बात पे रोने धोने की ज़रूरत नहीं कि आप ही को ऐसे दोस्त क्यों मिलते हैं, आप ही के साथ ऐसा क्यों होते हैं। इस पे रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, विक्टिम प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज बनाओ, ठीक ना कहो उन कामों को जो कि आपने नहीं करना। अपनी आवाज़ में फर्म रहो, असर्टिव रहो, ठीक है। वो कोई अजीब मखलूक़े नहीं है, वो भी इंसान है, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि अगर उन्होंने ग्रुपिंग कर ली, इट्स ओके, लेट देम। वो आपको अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहते, लेट देम, ओके, इट्स ओके। अकेले रहने से डरना नहीं है। अगर उन्होंने आपका जीना हराम करके रखा हुआ है देन इट्स ओके टू लीव देम। यस, इट्स ओके टू बी अलोन। इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन अ बैड कंपनी। यस, सो योर फ्रेंड्स आर नॉट योर फैमिली। आने वाले सालों में आपको वो याद भी नहीं होंगे। किसी भी कनेक्शन को फोर्स ना करो, किसी भी इंसान के पीछे नहीं भागना है। वहाँ पे जिसने आपसे बात करनी है करे, जिसने नहीं करनी ना करे। और दिमाग से प्ले करना है, इधर इमोशंस के साथ प्ले नहीं करना। दोस्तियों को घर नहीं बना लेना। मैं ये सोचती हूँ कि हर सिचुएशन में आपके दोस्त होते हैं, ठीक है। हर सर्कमस्टांस में आपके दोस्त होते हैं। तो वो दोस्त होते हैं ना, वो सर्कमस्टांस में होते हैं, दैट्स इट। घर में वो आपके दोस्त नहीं होते। वो दोस्तियाँ वहीं छोड़ के आओ। ज़रूरी नहीं होता कि जो इंसान वहाँ पे आपका दोस्त है उसको आपने घर भी लेकर आना है, मेंटली घर भी लेके आना। इट्स नॉट फिजिकली, मेंटली। आप मेंटली भी उनको वहीं छोड़ के आते हो। उनका जो ड्रामा है आप उसको वहीं छोड़ कर आओगे। आपने उसको घर नहीं लेके आना। अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, इफ़ यू आर लकी देन यस, अच्छे दोस्त भी मिलते हैं आपको, तो उनकी कदर करना सीखो और उनको संभाल के रखो। यस, ओके, अब बात करते हैं कि हम दोस्त कैसे बनाएं। तो पहले तो आप अपने माइंड के अंदर इस बात को क्लियर कर लो कि आप दोस्त बनाते नहीं हो, आप दोस्त चूज़ करते हो।
बी इंटेंशनल एंड बी सेल्फिश विद इट। अपने बारे में सोचना है कि वो इंसान जो कि आपको सपोर्ट करे, वो इंसान जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, वो इंसान जो कि आपको ड्रेन ना करे, इन फ्यूचर जो है वो आपके लिए अच्छा हो, उसको चूज करना है। चूज कैसे करें, अब स्टेप क्या है इसके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ऑब्जर्व करना है, आराम से सिट बैक, ऑब्जर्व एवरीवन इन द रूम। ओके, ऑब्जर्व करें उनकी हैबिट्स क्या है, वो कैसे बोलते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनके ऊपर अलाइन कर रहे हैं वो कि नहीं कर रहे हैं। वंस आपने अपना टारगेट चूज कर लिया, उसके बाद आपने उनका अप्रोच करना है। अप्रोच करने से डरो नहीं, इट्स ओके। अब मुझे जैसी बंदी भी अगर अप्रोच कर सकती है तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि आई वॉज वेरी स्केर्ड। मैंने कभी किसी इंसान को अप्रोच नहीं किया, यूनिवर्सिटी में आके मैंने किया, बिकॉज मुझे उस वक्त पता था कि मुझे करना है और मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, तो मैंने किया अपने लिए। तो अगर आपको करना भी पड़े जब आपको उस काम की ज़रूरत है और आपने ज़िंदगी में पहले कभी ये काम नहीं किया, अगर एट द मोमेंट आपको करना पड़े तो देन डू इट। नोबडी केयर्स, किसी को परवाह नहीं है आपकी, करो। सेल्फिश होके आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके करो उसको। ये मत सोचो कि 4 लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपका ऑरा गिर रहा है, वट एवर। जिस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त वो आपने करनी है। अप्रोच करने के बाद यू कैन मिरर दैम। लोगों को अपने जैसे लोग पसंद होते हैं, तो जस्ट मिरर दैम, कॉम्प्लीमेंट करो उनको। येस, कॉम्प्लीमेंट्स आर द मोस्ट, मुझे लगता है ईजिएस्ट वे है, लेकिन जब आपने कॉम्प्लीमेंट करना है तो किसी रियल चीज़ पे करना है, फजूल में नहीं कॉम्प्लीमेंट्स देने। और लेट देम बी द स्टार ऑफ द कन्वर्सेशन। यस, उनको बोलने दो, उनको बोलने दो। अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी, उनकी सुनो, उनको बोलने दो, क्योंकि जब इंसान जितना बोलता है वो अपने बारे में उतना ही रिवील करता है। लिसन टू दैम, शो इंटरेस्ट। अगर वो किसी चीज़ के बारे में प्राउड फील करते हैं तो उसको एडमायर करो, उसको पॉइंट आउट करो। शो वैल्यू बट नॉट डेस्परेशन। डेस्परेट नहीं होना किसी चीज़ के पीछे, किसी भी इंसान के पीछे, नेवर एवर एवर। अब बात करते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन की, जो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद होता है। और बहुत से लोगों को मुझे डीएम आए जो कि इस बारे में बोल रहे थे कि हमें बहुत एंजाइटी होती है, हमें ये होता है, वो होता है। लेट मी स्टार्ट विद माई ओन स्टोरी। क्लासरूम के बाहर बैठ के रोती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं क्लासरूम के अंदर चली जाऊँ, जो कि फुल ऑफ स्टूडेंट्स था। इवन तो मैंने फाइनल्स भी छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे बेइंतहा डिप्रेशन होता था और मुझे बेइंतहा क्लासरूम एंजाइटी होती थी। मुझे नहीं समझ आता था कि मैंने क्या करना है। इवन तो इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं खुद को ये कहती थी कि ये मेरी आखिरी क्लास है, मैंने घर जाके खुद को लिटरली ख़त्म कर लेना। इतनी ज़्यादा मुझे एंजाइटी होती थी। आई वॉज लाइक स्ट्रगलिंग विद ऑल दीज थिंग्स। एंड फिर हुआ ये कि मैं आहिस्ता आहिस्ता भी एडजस्ट होना स्टार्ट हुई थी उस कैंपस में, कि मुझे कैंपस चेंज करना पड़ा। और जब मैंने कैंपस चेंज किया तो अगेन सब चीज़ें मुझे दोबारा फेस करनी पड़ी और इट वॉज़ मोर वर्स देन बिफोर। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि आपके इन्वायरमेंट में इशू नहीं होता, आउटसाइड इन्वायरमेंट मैटर नहीं करता, आपका अंदर ख़राब होता है। आप अपने इन्वायरमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। वही जगह जहाँ पे हज़ारों लोग जाके एंजॉय करते हैं, अगर आप वहाँ जाके इतने ज़्यादा डिप्रेस होते, यानी कि मसला उस इन्वायरमेंट में नहीं है, मसला आप में है। सो मसला मेरे में था, मुझे चेंज नहीं पसंद था, मैं चेंज से डरती थी। क्योंकि जब लाइफ में चेंज आता है तो फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। तो सेमेस्टर चेंज होने पे भी यूज्ड टू फील डिप्रेस, क्योंकि नए टीचर्स थे, नए क्लासरूम्स, नए टीचर, नए सब्जेक्ट्स। दिमाग को अनफेमिलियर चीज़ों का खौफ होता है, मतलब वो चीज़ें जिनको हम जानते नहीं हैं। और उस खौफ को ख़त्म करने का एक ही तरीका होता है कि आप उस चीज़ से फेमिलियर हो जाओ। और आप उस चीज़ से फेमिलियर कैसे होगे? उस चीज़ में जाकर। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी से डरती थी और मैं उस यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देती, मैं वो काम करना छोड़ देती, तो वो डर वहीं का वहीं है, वो डर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी भी अननोन हूँ उस चीज़ से, मुझे अभी भी नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तो मैं जितना ज़्यादा उस जगह पर जाऊँगी उतनी ज़्यादा मेरी एंजाइटी जो है वो कम होती जाएगी। इस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए आपको अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड, येस, बट दिस इज़ दी ओनली वे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे डीएम करके कहा कि हमने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, हमसे वो प्रेशर नहीं हैंडल होता था, हमसे वो टॉक्सिक माहौल नहीं हैंडल होता था। बट दिस इज़ नॉट द वे। आज आपने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है, कल आपको फिर से ऐसे सिचुएशंस मिलेंगी, तो फिर आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे भाग के? कब तक भागोगे?
एक जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि नो मैटर आपको जो भी फील हुआ, नो मैटर आपको जैसा फील हुआ, स्टिल उस चीज़ का मुकाबला करते हो आप एवरी सिंगल डे। दैट्स योर सक्सेस, ट्रस्ट मी। वक्त लगता है चीज़ों को ठीक होने में, वक्त लगता है आपकी एंजाइटीज़ को कम होने में, वक्त लगता है आपको फेमिलियर होने में चीज़ों के। ये बात वो लड़की कर रही है जिसको लगता था कि शायद सब खत्म हो जाएगा, उसको लगता था शायद वो एक सेमेस्टर के बाद वो यूनिवर्सिटी छोड़ देगी। यस, तो ट्रस्ट मी, इफ़ आई कैन डू दिस यू कैन डू दिस टू। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन फियर की। प्रेजेंटेशन फियर को कैसे कम करें? देखो, प्रेजेंटेशन फियर जो है ना वो कॉमन है, पहली बात तो, क्योंकि आप कोई पब्लिक स्पीकर तो हो नहीं, आप कोई ऐसे इंसान तो होते नहीं जो कि हर रोज़ जो है वो जाके प्रेजेंट करता हो चीज़ों को, तो वो आपने काम जो है वो बहुत रेयरली किया होता है। तो ये जब आपको यूनिवर्सिटी में करना पड़ता है काम, तो आपको फियर फील होता है बिकॉज आप फेमिलियर नहीं होते अगेन इस चीज़ से। तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को भी करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर उतना जो है वो डर कम होता जाता है और आप उतना ज़्यादा जो है वो ईजिली इन चीज़ों को डील कर लेते हो। प्रेजेंटेशन फियर को कम करने के लिए सबसे पहले तो आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है। आपने खुद को बताना है कि येस आपको एंजाइटी फील नहीं हो रही, दिस इज़ योर एक्साइटमेंट। दिस माइंडसेट शिफ्ट डज नॉट हेल्प मी, एंजाइटी ही फील होती थी। मैंने अपना जो है ना वो अपना सेल्फ बिलीफ थोड़ा ठीक किया। मैं खुद को हमेशा ये बताती थी नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ दैट यस मैंने इससे पहले भी किया है और मैं अब भी कर सकती हूँ। दूसरी बात है कि आपने प्रैक्टिस करनी होती है। घर में शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस किया करो, बोला करो ऊंची आवाज़ में, अपने आप को रिकॉर्ड किया करो जब आप बोल रहे हो। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता लगता है और आपको पता लगता है कि आप कितने ज़्यादा फिलर वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, आ वगैरह। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो पॉकेट्स में हाथ डाल के जो है वो प्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज कम्प्लीटली ऑफ। ये शो करता है कि आप इनसिक्योर हो रहे हो। आपको अपने हैंड्स को शो करना होता है, शो योर हैंड्स लिटरली। जितना ज़्यादा आप अपने हाथों को एक्सपोज करते हो उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट लगते हो। yes, तो मैंने एक चैलेंज किया था जो कि 10 डेज का चैलेंज। रोजाना एक ईमेल सेंड करते थे जिसमें एक टॉपिक का नाम होता था, उसके ऊपर आपने 1 मिनट तक जो है वो बोलना होता था और अपने आप को रिकॉर्ड करना होता था। तो मैंने इसी तरह किया। आई थिंक मैंने 9 दिन तो वो चैलेंज किया था और इसी तरह अपना कैमरा रख के खड़े होकर जो है वो बोली थी। फर्स्ट डे जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, ड्रास्टिक चेंज था 9th डे पे मेरी वीडियो के अंदर, क्योंकि जब मैंने नोटिस किया था वो ये था, मैं बहुत ज़्यादा स्वे कर रही थी, बहुत ज़्यादा हिल रही थी और अपनी इस तरह की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा थी मेरी, जो कि शो करती हैं क्लियरली कि आप थोड़े इनसिक्योर हो रहे हो, आप थोड़े डर रहे हो आप, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने मज़ीद प्रैक्टिस की और अपनी आखिरी वीडियो जो मैंने देखी थी उसके अंदर मेरा जो था बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंप्रूव थी। आपके जो फीट्स होते हैं वो फर्म होने चाहिए फ्लोर के ऊपर, आप स्टेबल खड़े होने चाहिए। और बाज़ दफ़ा कॉज एंड इफेक्ट रूल से आप ओवरऑल कॉन्फिडेंट भी फील करते हो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है तो इस तरह करके नहीं खड़े होना, उसमें भी अपने आप को एक्सपोज करो, जगह घेरो, बात करो अपनी, असर्टिव रहो और दैट्स इट। तो मैंने आपको पहले बताया माइंडसेट शिफ्ट, वो तो इतना ज़्यादा काम नहीं किया था मेरे ऊपर। ये वाला जो माइंड, ये थोड़ा बहुत काम किया था। यस, खुद को ये बताते हो कि जितने भी लोग आपके सामने बैठे हैं ना, ये सब के सब डम्ब है, सब के सब डम्ब है। अगर इस पूरी क्लास में किसी को कुछ आता है तो वो आपको आता है, ठीक है। अगर इस पूरी क्लास में कोई अक्लमंद है तो वो आप हो, बाकी सब के सब डम्ब है, नकम्मे हैं, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं पता। और जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी होता है कि आप ही को आपका टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आता है, बाकियों को कुछ इतना नहीं पता होता उसके बारे में। तो यस, आप जो बोल रहे हो वो किसी को भी नहीं पता, ऑल ऑफ देम आर डम, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कि ये चेहरे हैं जिनसे मैं डरता हूँ, ये लोग हैं कौन ये, मैं क्यों इनसे डरूँ? So but like this mindset helped me boost my confidence, and I'm a lot better now. How to dress up? Find your style. Yes, I'm gonna say find your style. ज़रूरी नहीं होता कि आपने महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। No, साफ सुथरे होने चाहिए, वेल प्रेस होने चाहिए, आप प्रेजेंटेबल दिख रहे हो, दैट्स इट। देखा लोग ऐसे जुड़े हाल में उठ के चले जाते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ऑफ। द वे आप खुद को कैरी करते हो वो चीज़ आपके बारे में बताती है। आप जिस तरह ड्रेसअप करते हो वो चीज़ ये शो करवाती है आप खुद को कितनी रिस्पेक्ट देते हो। आपको ज़्यादा बर्डनाइज करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी इन्वायरमेंट में फिट इन होने के लिए कि आपको ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, आपको सर्टन दिखना है। नो, यू डोंट नीड दी स्टफ। अगर आपको अपना स्टाइल पता है तो आप किसी भी कपड़े में अच्छे लग सकते हो। आपको कैरी करना आना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। अगेन ये चीज़ें सेल्फ बिलीफ से शुरू होती हैं। अगर आपका सेल्फ बिलीफ ख़राब है, अगर आपकी सेल्फ इमेज ख़राब है तो आप जो मर्जी पहन लो, आप पे सूट नहीं करेगा। लास्ट थिंग इज़ यस कि आपको अकेला फील हो सकता है, बट आपको चीज़ रिमाइंड करवाते रहो कि ज़्यादा अर्सा आपका नहीं है इनके साथ, ज़्यादा अर्सा नहीं है आपका इस जगह पर, आप सिर्फ यहाँ पर सीखने आए हो एंड दैट्स इट।
इन केस अगर आपका CGPA नहीं भी अच्छा, अगर आपका GPA नहीं भी मेंटेन हो पाता, वो पे इतना ज़्यादा हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इतनी सब चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं ना एट फर्स्ट, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है वो आपके ग्रेड्स होते हैं। तो अगर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आप इतना नहीं भी मेंटेन कर पाते हो CGPA, देन आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि मेंटल हेल्थ मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों से, क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी को बेइंतहा डिस्ट्रॉय करती है। अगर इन सब चीज़ों के अंदर आपका कनेक्शन जो है अल्लाह ताला के साथ वो डिस्टर्ब हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, तो फिर आप लोगों के पीछे, ग्रेड्स के पीछे, वैलिडेशंस के पीछे भागोगे, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। अपना कनेक्शन जो है वो अल्लाह ताला के साथ बेहतर करना है दोबारा। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि जब मुझे क्लासरूम में एंजाइटी होती थी ना बेइंतहा, तो मैंने ना अपने फ़ोन के वॉलपेपर के ऊपर एक आयत लगाई हुई थी। इसका तर्जुमा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। मुझे डर लगता था बहुत, तो मैं अपना फ़ोन ऑन करती थी, फ़ोन की स्क्रीन, और उसको पढ़ती थी। तो इसने मेरी बहुत मदद की है लिटरली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।